एक्ट सेकंड, किंग अलोंसो, सेबेस्टियन, एंटोनियो, एड्रियान, फ्रांसिस्को, गोंजेलो आइलैंड पर आ गए हैं। किंग अलोंसो दुखी है। किंग अलोंसो को लगता है उसका बेटा फर्डिनेंड डूब गया है। एंटोनियो और सेबेस्टियन कहते हैं अगर किंग अलोंसो ने अपनी बेटी क्लैरिबल की मैरिज ट्यूनिस के राजा जो अफ्रीका में है ना की होती तो आज फर्डिनेंड जिंदा होता। ये सभी लोग किंग अलोंसो की डॉटर की शादी ट्यूनिस के राजा जो अफ्रीका में है कराकर वापस आ रहे थे। रास्ते में उनका जहाज तूफान में घिर जाता है। गोंजेलो किंग अलोंसो को दिलासा देता है जैसे वो जिंदा हैं उनका बेटा भी जिंदा होगा। जो कुछ हो रहा है उस पर गोंजेलो आश्चर्यचकित है। गोंजेलो कहता है आर गारमेंट्स सीम, हमारे कपड़े प्रतीत होते हैं नाउ एज फ्रेश एज व्हेन वी वर एट ट्यूनिस एट द मैरिज, उतने ही साफ जितना हम कपड़े पहनकर ट्यूनिस में मैरिज अटेंड करने गए थे, क्लैरिबल की मैरिज अटेंड करने गए थे। ऑफ योर डॉटर, आपकी डॉटर की, हु इज़ नाउ क्वीन, जो अब ट्यूनिस के राजा की पत्नी है। तो गोंजेलो को आश्चर्य हो रहा है उनके कपड़े बिल्कुल भी गंदे नहीं हुए बल्कि उतने ही साफ हैं जितना पहले थे जब उन्होंने शादी अटेंड करी थी। एरियल आता है, किसी को एरियल नहीं दिखाई देता। एरियल सबको सुला देता है सिवाय सेबेस्टियन और एंटोनियो के। एंटोनियो कहता है सेबेस्टियन से गोंजेलो के बारे में, ऑल्दो दिस लॉर्ड ऑफ वीक रिमेम्बरेंस दिस, ये लॉर्ड गोंजेलो जिसकी याददाश्त खराब है, हु शैल बी ऑफ एज लिटिल मेमोरी व्हेन ही इज अर्थड, जिसको याद भी नहीं किया जाएगा जब वो मरेगा। एंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है कि नेपल्स का वफादार गोंजेलो है, गोंजेलो बूढ़ा है, उसे तो कुछ ध्यान भी नहीं रहता। अगर वो किंग नेपल्स को मार देंगे तो सेबेस्टियन जो नेपल्स का भाई है वो राजा बन जाएगा, फर्डिनेंड ऑलरेडी मर चुका है और गोंजेलो जो बूढ़ा है उसे तो कुछ ध्यान भी नहीं रहेगा। एग्जाम्स में पूछा गया है ऑल्दो दिस लॉर्ड ऑफ वीक रिमेम्बरेंस, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किसकी वीक रिमेम्बरेंस है? तो गोंजेलो की बात हो रही है। गोंजेलो बूढ़ा व्यक्ति है, उससे कुछ ध्यान नहीं रहता। हु शैल बी ऑफ एज लिटिल मेमोरी व्हेन ही इज अर्थ, जिसको याद भी नहीं किया जाएगा जब वो मरेगा। एंटोनियो सेबेस्टियन को भड़का रहा है सेबेस्टियन अपने भाई अलोंसो को मार दे और राजा बन जाए। सेबेस्टियन और एंटोनियो तलवार लेकर किंग अलोंसो को मारने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं। एरियल तभी गोंजेलो के कान में जगाने के लिए कहता है अवेक अवेक, तो अवेक अवेक एरियल ने बोला है गोंजेलो के कान में जगाने के लिए, जाग जाओ जाग जाओ। गोंजेलो जग जाता है, चिल्लाता है गुड एंजल्स प्रिजर्व द किंग, अच्छे देवदूत राजा की रक्षा करें। हर कोई जाग जाता है। इस तरह किंग अलोंसो की जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन में कैलिबन कहीं जा रहा है, उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये कॉमिक सीन है। कैलिबन को लगता है प्रॉस्पेरो ने किसी को उसे परेशान करने के लिए भेजा है। कैलिबन क्लॉक यानी कपड़े को अपने ऊपर ओढ़कर लेट जाता है। कैलिबन के पैर कपड़े से बाहर निकले हुए हैं। ट्रिंकुलो वहाँ से गुजर रहा होता है। ट्रिंकुलो ने दारू पी हुई है। ट्रिंकुलो को लगता है ये प्राणी आधा इंसान आधी मछली है। ट्रिंकुलो को लगता है अगर वो इस अजीब से दिखने वाले जीव को अपने देश में ले जाए तो लोगों से रुपए चार्ज करके अमीर बन जाएगा। ट्रिंकुलो कहता है वर आई इन इंग्लैंड नाउ एज वंस आई वॉज एंड हैड बट दिस फिश पेंटेड, अगर मैं इंग्लैंड में होता जैसा मैं था तो मैं इस फिश को पेंट कर देता। नॉट अ हॉलीडे फूल देयर बट वुड गिव अ पीस ऑफ सिल्वर, देयर वुड दिस मॉन्स्टर मेक अ मैन, एनी स्ट्रेंज बीस्ट देयर मेक्स अ मैन। कोई भी छुट्टी का शौकीन मूर्ख इसे देखने के लिए रुपए यानी सिल्वर दे देता। वहाँ पर यह प्राणी किसी आदमी को अमीर बना देगा। ट्रिंकुलो अपनी स्पीच से कहता है कोई सी भी अजीब चीज़ अगर मैं अपने देश में ले जाऊँ और वहाँ पे पैसा चार्ज लगा दूँ देखने के बदले तो मैं वहाँ पे अमीर बन जाऊँगा। वहाँ पे कोई भी छुट्टी पसंद आदमी इसे देखने के लिए आएगा और खुशी खुशी सिल्वर यानी पैसे दे देगा। बाद में ट्रिंकुलो को पता लगता है यह अजीब प्राणी इस आइलैंड का रहने वाला है जिसने कपड़ा ओढ़ रखा था। तूफान से बचने के लिए ट्रिंकुलो कैलिबन के कपड़े में छिप जाता है। ट्रिंकुलो कहता है मिजरी एक्वाइंट्स अ मैन विद
स्ट्रेंज बेड फेलोज। परेशानी इंसान को विचित्र लोगों से मिलवाती है। इम्पॉर्टेंट स्पीच है। ये दोनों ही स्पीच जो ट्रिंकलो की हैं इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं। अलेंसो का ड्रंकन बटलर, खाना बनाने वाला दारू के नशे में गाना गाता हुआ वहाँ से गुजरता है। स्टेफनो उस अजीब सी चीज़ कपड़े से ढकी हुई को देखता है जिसके 4 पैर निकले हुए थे। ट्रिंकलो के पैर भी बाहर निकले हुए थे और कैलिवन के भी। ट्रिंकलो की तरह स्टेफनो को भी ऐसा लगता है कि अगर वो इस जीव को अपने देश इंग्लैंड में ले जाए और वहाँ पे देखने के बदले कुछ चार्ज लगा दे, फीस लगा दे, तो वो अमीर बन जाएगा। कैलिवन के सर से वो कपड़ा उठाता है तो बाद में स्टेफनो को पता लगता है कि ये कोई प्राणी है। स्टेफनो कैलिवन के मुंह में शराब डाल देता है। ट्रिंकलो कपड़े से बाहर आता है। कैलिवन शराब को पहली बार पीकर बड़ा अच्छा महसूस करता है। कैलिवन यहाँ पे कहता है, दीज बी फाइन थिंग्स एंड इफ दे बी नॉट स्पिरिट्स। ये खूबसूरत चीज़ें हैं और यदि ये आत्माएं नहीं हैं तो ये एक बहादुर देवता है। दैट इज़ अ ब्रेव गॉड। यह एक बहादुर देवता है। एंड बेयर्स सेलेस्टियल लिकर, आई विल नील टू हिम। और उसके पास स्वर्गीय शराब है, मैं उसके सामने घुटने टेकूंगा। तो यहाँ पे पूछा गया है सेलेस्टियल लिकर किसने कहा है? कैलिवन ने कहा है। और स्टेफनो कैलिवन को यह शराब पिलाता है। जब स्टेफनो कैलिवन को शराब पिलाता है तो पहली बार शराब को पी के कैलिवन ये लाइंस कहता है। एक्ट थर्ड। प्रॉस्पेरो ने फर्डिनेंड को लकड़ी उठाने का काम दिया है। फर्डिनेंड इस काम को घिनौना कहता है, लेकिन फर्डिनेंड यह काम लकड़ी उठाने का कर रहा है मिरांडा के लिए। उसका कहना है, देयर बी सम स्पोर्ट्स आर पेनफुल। कुछ खेल हैं जो दुखद होते हैं। एंड दियर लेबर डिलाइट्स इन दैम सेट्स ऑफ। और उनकी मेहनत में खुशी होती है। फर्डिनेंड लकड़ी उठाने का काम नहीं करना चाहता, लेकिन फर्डिनेंड मिरांडा को चाहता है। इस वजह से प्रॉस्पेरो ने जो काम दिया है उसे वो खुशी खुशी कर रहा है। मिरांडा कहती है कि फर्डिनेंड काम ना करे या फिर उसे मदद करने दे। मिरांडा को दुख हो रहा है कि फर्डिनेंड उसके लिए काम कर रहा है। मिरांडा चाहती है कि वो फर्डिनेंड की मदद करे लकड़ी उठाने में। फर्डिनेंड कहता है, नो प्रीशियस क्रीचर, नहीं मूल्यवान प्राणी। फर्डिनेंड मिरांडा को प्रीशियस क्रीचर कह रहा है। आई हैड रादर क्रैक माई स्नूज ब्रेक माई बैक। मैं अपनी नसें तोड़ दूँ, पीठ तोड़ लूँ। यहाँ पे फनी स्पीच है फर्डिनेंड के द्वारा। देन यू शुड सच डिसऑनर अंडरगो। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा अपमान होने दूँ। वाइल आई सिट लेजी बाय, जबकि मैं आलसी तौर पर बैठा रहूँ। इस कोटेशन में फर्डिनेंड ने मिरांडा को प्रीशियस क्रीचर कहा है। इम्पॉर्टेंट है। फर्डिनेंड मिरांडा से उसका नाम पूछता है। मिरांडा बताती है मिरांडा लैटिन शब्द है जिसका इंग्लिश में मतलब है प्रशंसा। फर्डिनेंड की स्पीच एटिमोलॉजी से संबंधित है। एटिमोलॉजी में शब्दों की उत्पत्ति और इतिहास को स्टडी किया जाता है। मिरांडा कहती है, आई डू नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स, नो वुमेंस फेस रिमेंबर। मुझे नहीं पता अपना जेंडर, ना ही किसी औरत का चेहरा देखा है। सेव फ्रॉम माई ग्लास माइन ओन, नॉर हैव आई सीन। केवल अपना चेहरा आईने में देखा है। मोर दैट आई मे कॉल मैन देन यू, गुड फ्रेंड एंड माई डियर फादर। मैंने तुम्हारे जैसे अच्छे दोस्त के अलावा और अपने प्यारे पिताजी के अलावा किसी को नहीं देखा। यहाँ पे स्पीच को मैंने छोड़ा है, कोटेशन लेंदी है। मिरांडा आगे कहती है, आई वुड नॉट विश एनी कंपेनियन इन द वर्ल्ड बट यू। मैं किसी साथी की कामना नहीं करती दुनिया में तुम्हारे सिवा। मिरांडा की आप स्पीच में आई डू नॉट नो वन ऑफ माई सेक्स, नो वुमेंस फेस रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मुझे नहीं पता किसी जेंडर के बारे में, ना ही मैंने किसी वुमेन का चेहरा देखा है। फर्डिनेंड मिरांडा से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। ये सुनकर मिरांडा खुश हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिरांडा कहती है, आई एम अ फूल टू वीप एट वॉट आई एम ग्लैड ऑफ। मैं एक मूर्ख हूँ जो खुशी में रो रही हूँ। प्रॉस्पेरो मिरांडा और फर्डिनेंड के बारे में कहता है, ऑफ टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस, दो बहुत ही दुर्लभ भावनाओं का मिलन। प्रॉस्पेरो पूरी योजना से यह सब कर रहा है
इसलिए प्रॉस्पेरो अपनी पुस्तकों की ओर मुड़ जाता है जिनसे वो जादू कर रहा है। प्रॉस्पेरो के द्वारा बोली गई ये लाइन, ऑफ टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टू मोस्ट रेयर अफेक्शंस मिरेंडा और फर्डिनेंड के प्यार को कहा है। स्टेफनो, ट्रिंकलो और कैलिबन नशे में हैं। कैलिबन के पास प्रॉस्पेरो की हत्या करने की योजना है और उसने अपने नए दोस्तों से सहायता मांगी है। कैलिबन बताता है वो इस द्वीप का सही मालिक है। कैलिबन समझाता है उन्हें प्रॉस्पेरो की पुस्तकें जलानी चाहिए। प्रॉस्पेरो के मर जाने के बाद स्टेफनो मिरेंडा से शादी कर सकता है। एरियल अदृश्य रूप से सुन रहा है इस योजना के बारे में। एरियल डिसाइड करता है कि वो प्रॉस्पेरो को बताएगा। स्टेफनो, ट्रैंकुलो और कैलिबन नशे में गाना गाने लगते हैं। एरियल संगीत बजाता है। संगीत को सुनकर स्टेफनो और ट्रैंकुलो डर जाते हैं। कैलिबन समझाता है ऐसी आवाज़ें इस आइलैंड पर अक्सर सुनाई देती हैं। कैलिबन कहता है द आइजल इज फुल ऑफ नॉइजेस, डीप संगीत से भरा हुआ है। साउंड्स एंड स्वीट एयर्स दैट गिव डिलाइट एंड हर्ट नॉट, ध्वनि और मधुर हवाएं खुशी देती हैं, कष्ट नहीं। समटाइम्स 1,000 ट्वांगलिंग इंस्ट्रूमेंट्स, कभी कभार हजारों चमकते वाद्य यंत्र, विल हम अबाउट माइन ईयर्स, मेरे कानों के आसपास गुनगुनाते हैं। ये जो कोटेशन है इसकी शुरुआत की लाइन, द आइजल इज फुल ऑफ नॉइजेस, ये जो आइलैंड है ये शोर से भरा हुआ है। साउंड्स एंड स्वीट एयर्स, मधुर ध्वनि आवाज़ों से भरा है। दैट गिव डिलाइट एंड हर्ट नॉट, ये जो आवाज़ें खुशी देती हैं, चोट नहीं पहुंचाती। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है। कैलिबन ने इन लाइंस को बोला है, अपने नए दोस्तों को समझा रहा है कि ये जो आवाज़ें तुम सुन रहे हो इनसे डरो मत, ऐसी आवाज़ें अक्सर इस आइलैंड पर सुनाई देती हैं। एक्ट फोर्थ, प्रॉस्पेरो मिरेंडा और फर्डिनेंड की शादी के लिए एग्री हो जाता है। प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को सलाह देता है, लुक, डू बी ट्रू, डू नॉट गिव डेलियंस, वफादार रहने की कोशिश करना, बेवफाई मत करना। टू मच द रेन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ओथ्स आर स्ट्रॉ टू द फायर द ब्लड, सबसे मजबूत वचन भी तुम्हारे रक्त की आग में जलकर राख हो सकते हैं। इस कोटेशन में प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को समझा रहा है तुम धोखेबाजी मत करना। कभी कभार जो हम कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं, वो हमारे अंदर जो एक फायर होती है उसकी वजह से हम उन कस्मों को भी तोड़ देते हैं। प्रॉस्पेरो एरियल को फर्डिनेंड और मिरेंडा की शादी की खुशी में समारोह करने की आज्ञा देते हैं। मास्क होता है। समारोह में द्वीप की स्पिरिट्स द्वारा मास्क का आयोजन किया जाता है। जल्दी 3 स्पिरिट्स आइरिस, जूनो और सेरिस मास्क प्रस्तुत करती हैं। आइरिस कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव, सत्य प्रेम का एक समझौता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीच आइरिस ने बोली है और यहाँ पे शादी की बात हो रही है फर्डिनेंड और मिरेंडा की, उनके लिए बोला है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रू लव। मास्क खत्म होता है। प्रॉस्पेरो यहाँ पे फर्डिनेंड से कहता है, इंपॉर्टेंट स्पीच है प्रॉस्पेरो की, आर रेवल्स नाउ आर एंडेड, दीज आर एक्टर्स, हमारे उत्सव अब समाप्त हो चुके हैं, ये सब हमारे अभिनेता हैं। एज आई फोर टोल्ड यू वर ऑल स्पिरिट्स एंड, जैसा मैंने तुमसे कहा था सभी आत्माएं थीं। आर मेल्टेड इनटू एयर, इनटू थिन एयर, और हवा में गायब हो गई हैं। एंड लाइक द बेसलेस फैब्रिक ऑफ दिस विजन, और इस कल्पना के अस्तित्वहीन ढांचे की तरह। प्रॉस्पेरो की स्पीच काफ़ी लेंथी है। इस स्पीच की जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो हैं, आर रेवल्स नाउ आर एंडेड, हमारा जो समारोह है, खुशी का माहौल, वो ख़त्म हो गया है। दीज आर एक्टर्स, जिन्होंने ये मास्क प्रस्तुत करा है वो एक्टर्स हैं, जैसा मैंने एज आई फोर टोल्ड यू, जैसा मैंने पहले बताया था, स्पिरिट्स हैं। शेक्सपियर ने प्रॉस्पेरो के जरिए हमें बतलाया है कि शेक्सपियर अपने राइटिंग कैरियर को अब छोड़ रहे हैं। द क्लाउड कैप्ड टावर्स, द गॉर्जियस प्लेसेस, द सोलम टेम्पल्स, द ग्रेट ग्लोब इटसेल्फ, यू ऑल विच इट इनहेरिट शैल डिजॉल्व, जो गगनचुंबी टावर्स हैं और बड़े बड़े जो महल हैं, पैलेसेस हैं, सोलम टेम्पल्स और जो शानदार टेम्पल्स हैं, ग्रेट ग्लोब और जो महान अर्थ है स्वयं में जो हम सबको इनहेरिट मिली है, वो भी एक दिन खत्म हो जाएगी। एंड लाइक दिस इनसब्सटेंशियल पेजेंट फेडेड, और इस अस्तित्वहीन नाटक की तरह गायब हो जाएंगे। लीव नॉट अ रैक बिहाइंड, वी आर सच स्टफ, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, हम इसी चीज़ से बने हैं। एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आर लिटिल लाइफ
इज राउंडेड विद अ स्लीप। जैसे सपने बनते हैं और हमारा छोटा जीवन नींद के साथ समाप्त हो जाता है। प्रॉस्पेरो के इस कोटेशन की लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। हम इसी स्टफ के बने जिसका ड्रीम बना होता है, स्वप्न बना होता है। एंड अ लिटिल लाइफ, और हमारा जो छोटा जीवन है, इज राउंडेड विद अ स्लीप, वो खत्म हो जाता है एक नींद की तरह। तो हमारा जो जीवन है वो एक स्वप्न की तरह। इंपॉर्टेंट स्पीच है। एक्ट फिफ्थ में प्रॉस्पेरो एरियल से पूछता है, व्हाट टाइम इज इट। एरियल कहता है, इट इज़ नियरली 6 o'clock, लगभग 6 बज रहे हैं। एरियल प्रॉस्पेरो को बताता है, अलोंसो, सेबेस्टियन और एंटोनियो अपने किए पर पछता रहे हैं। प्रॉस्पेरो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं, द रेयर एक्शन इज इन वर्चू देन इन वेंजेंस। हमारा सद्गुण है क्षमा करें प्रतिशोध की जगह। प्रॉस्पेरो जादू से किए गए कामों के बारे में सोचता है। प्रॉस्पेरो निर्णय लेता है, जादू को वह छोड़ देगा, अपने जादू की छड़ी दफन करेगा और अपने जादू की पुस्तकों को समुद्र में डुबोएगा। प्रॉस्पेरो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइंस कहता है, ग्रेव्स एट माई कमांड, मेरे आदेश पर कब्रें जाग उठी। एक तरह से शेक्सपियर प्रॉस्पेरो के जरिए हमें संबोधित कर रहे हैं, मेरे आदेश पर कब्रें जाग उठी हैं। हैव वेक्ड दियर स्लीपर्स ओप्ड एंड लेट देम फोर्थ। कब्रें खुल गई हैं, सोए हुए जाग गए हैं। बाई माई सो पोटेंट आर्ट बट दिस रफ मैजिक, मेरी इतनी शक्तिशाली जादू के बल पर, हेयर एब्जर एंड व्हेन आई हैव रिक्वायर्ड, लेकिन इस कठोर जादू को मैं त्यागता हूँ। सम हेवनली म्यूजिक विच इवन नाउ आई डू, ईश्वरीय ध्वनि जो मैं बनाता हूँ, टू वर्क माइंड एंड एंड अपॉन दियर सेंसेस दैट, मैं इंद्रियों पर काम करता हूँ। दिस एरी चार्म इज फॉर आई विल ब्रेक माई स्टाफ, इस जादुई छड़ी को मैं तोड़ दूंगा। बैरी इट सर्टेन फैदम्स इन द अर्थ, और इस जादुई छड़ी को धरती में दफन कर दूंगा। एंड डीपर देन डिड एवर प्लमेट साउंड, इतना गहरा कि कोई आवाज़ भी नहीं पहुंचेगी। आई विल डाउन माई बुक, मैं समुद्र में अपनी पुस्तकों को डुबो दूंगा। प्रॉस्पेरो की स्पीच लंबी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पूरी स्पीच में ये लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं। प्रॉस्पेरो ने कहा है, बाई माई सो पोटेंट आर्ट, मैं अपनी इस ताकतवर जादुई शक्ति से, बट दिस रफ मैजिक आई हेयर एब्जर, मैं इस रफ मैजिक जो मैं कर रहा हूँ मैं इसे यहाँ पे त्यागता हूँ। तो यहाँ पे शेक्सपियर प्रॉस्पेरो के जरिए हमें बतला रहे हैं कि वो राइटिंग कैरियर को छोड़ रहे हैं। जो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है रेड कलर से, आई विल ब्रेक माई स्टाफ, मैं अपनी इस जादुई छड़ी को तोड़ दूंगा जिसके जरिए मैं जादू करता हूँ। प्रॉस्पेरो कह रहे हैं, आई विल डाउन माई बुक, मैं अपनी बुक को समुद्र में डुबो दूंगा। इस तरह प्रॉस्पेरो कहना चाह रहे हैं कि वो अब जादू को ख़त्म कर रहे हैं। एरियल सभी को प्रॉस्पेरो के पास लाता है। एलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन प्रॉस्पेरो के पास आते हैं। प्रॉस्पेरो सभी को उनकी गलतियों के लिए डांटता है। प्रॉस्पेरो गोंज़ेलो की तारीफ करता है। प्रॉस्पेरो गोंज़ेलो को नॉवल बुलाता है। प्रॉस्पेरो गोंज़ेलो के बारे में कहता है, फर्स्ट नॉवल फ्रेंड, लेट मी एम्ब्रेस दाइन एज हुज ऑनर कैन नॉट, मैं तुम्हें इतना सम्मान देता हूँ जिसे मापा नहीं जा सकता। तो ये लाइंस प्रॉस्पेरो ने तारीफ में गोंज़ेलो के लिए कही हैं। यहाँ पे प्रॉस्पेरो गोंज़ेलो को नॉवल फ्रेंड कहते हैं। लेट मी एम्ब्रेस दाइन एज, मैं तुम्हारी जो एज है, बुढ़ापा है, उसको मैं सम्मान देता हूँ। हुज ऑनर कैन नॉट बी मेजर्ड, और जो तुमने किया है उसका जो चीज़ें है बदले में मैं उसको माप भी नहीं सकता, और कन्फाइंड, और ना ही मैं उसे छोटा कर सकता जो तुमने मेरे लिए किया है। प्रॉस्पेरो अपने वफादार मददगार स्पिरिट्स एरियल को मुक्ति देने का वादा करता है और उसे जहाज से नाविक को लाने के लिए भेजता है। एंटोनियो ने धोखे से अपने भाई प्रॉस्पेरो से सिंहासन छीन लिया था। प्रॉस्पेरो एंटोनियो को माफ़ कर देता है। एंटोनियो मिलान का सिंहासन वापस करने के लिए तैयार है। एंटोनियो नाटक में अपने आखिरी शब्द कैलिबन के बारे में कहता है। एंटोनियो अपने आखिरी शब्द जो कहता है कैलिबन के लिए, नो डाउट मार्केटेबल, कैलिबन बाजार में बिकने लायक है। इम्पॉर्टेंट स्पीच है। प्रॉस्पेरो पर्दे को खींचता है जिसके पीछे फर्डिनेंड और मिरांडा शतरंज खेल रहे हैं। एग्जाम्स में पूछा गया है, प्रॉस्पेरो जब पर्दे को खींचता है तो फर्डिनेंड और मिरांडा कौन सा गेम खेल रहे होते हैं।
तो वो दोनों शतरंज खेल रहे होते हैं। मिरेंडा इतने सारे लोगों को देखकर अचंभित हो जाती है, पहली बार उसने देखा है। मिरेंडा कहती है, ओ वंडर, हैरानी, हाउ मैनी गुडली क्रीचर्स आर देयर हेयर, यहाँ कितने सुंदर प्राणी हैं। हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, मानवता कितनी सुंदर है। हे साहसिक नया जगत, दैट हैज़ सच पीपल इन इट, जिसमें ऐसे लोग हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है मिरेंडा की। जो ये स्पीच है इसमें से 2 लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी गुडली क्रीचर्स आर देयर हेयर, मिरेंडा जब पहली बार इतने सारे लोगों को अपने सामने देखती है तो वो कहती है कितने अच्छे प्राणी यहाँ पर हैं। हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, मानवता कितनी सुंदर है, सभी लोग कितने सुंदर हैं। ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ओ बहादुर नया संसार। एलोंसो अपने बेटे के साथ किसी लड़की को देखकर विश्वास नहीं कर पाता। एलोंसो मिरेंडा के बारे में पूछता है फर्डिनेंड से। फर्डिनेंड कहता है, सर शी इज़ मॉर्टल, महाशय यह इंसान है। बट माई इमॉर्टल प्रोविडेंस शी इज़ माइन, लेकिन अमर विधान के द्वारा यह मेरी है। देखा जाए फर्डिनेंड की ये स्पीच अनइम्पॉर्टेंट है, सिर्फ जो लाइन है शी इज़ मॉर्टल, ये लाइन आप ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अलोंसो 12 साल पहले की धोखाधड़ी के लिए मिरेंडा से क्षमा मांगता है। अलोंसो ने प्रॉस्पेरो के भाई एंटोनियो का साथ देकर प्रॉस्पेरो को सिंहासन से हटा दिया था। कैलिवन, ट्रिंकुलो और स्टेफनो का षड्यंत्र के लिए पकड़ लिया जाता है। प्रॉस्पेरो बताता है सुबह सभी निकल जाएंगे जहां मिरेंडा और फर्डिनेंड की शादी होगी। प्रॉस्पेरो एरियल को मुक्त करने से पहले अंतिम आदेश देते हैं, यात्रा काम सीज शांत समुद्र पर होनी चाहिए। प्रॉस्पेरो ने डिसाइड कर लिया है कि वो एरियल को आज़ाद कर देंगे। प्रॉस्पेरो एरियल को कहते हैं कि तुम आज़ाद हो जाओगे, बस तुम्हें आखिरी काम करना है। जो हम यात्रा वापस करेंगे मिलान के लिए तो वो शांत समुद्र पे होनी चाहिए, काम सीज में होनी चाहिए। प्ले खत्म हो गया है, सभी कैरेक्टर्स चले आते हैं। प्रॉस्पेरो लास्ट में प्ले का एपिलॉग बोलते हैं। प्रॉस्पेरो अपने बारे में बताता है, अब मेरा जादू खत्म हो गया है। प्रॉस्पेरो कहता है जैसे उसने एरियल और कैलिवन को कैद में किया वैसे ही दर्शकों ने उसे मंच पर कैद कर लिया है। यहाँ पर शेक्सपियर प्रॉस्पेरो के जरिए हमसे बात कर रहे हैं। प्रॉस्पेरो कहता है दर्शक केवल तालियों से उन्हें मुक्त कर सकते हैं और उसे याद रखने की प्रार्थना करता है। प्रॉस्पेरो लास्ट स्पीच कहता है एपिलॉग में, नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, अब मेरे जादू की शक्तियाँ छीण हो चुकी हैं। एंड वॉट स्ट्रेंथ आई हैव माइन ओन, और मेरे पास जो शक्ति है वह मेरी ही है। विच इज़ मोस्ट फेंट नाउ इट इज़ ट्रू, जो बहुत अब कमज़ोर है अब यह सच है। मस्ट बी हेयर कन्फाइंड बाई यू, मैं आपके प्यार में बंधा हुआ हूँ। और सेंड टू नेपल्स लेट मी नॉट, मुझे नेपल्स जाना है। सिंस आई हैव माई ड्यूकडोम गॉट, क्योंकि मुझे ड्यूकडोम अपना राज्य वापस मिल गया है। एंड पार्डन द डिसीवर, और धोखेबाजों को मैंने माफ़ कर दिया है। प्रॉस्पेरो की ये स्पीच काफ़ी लंबी है, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो आप एक बार देख लो। नाउ माई चार्म्स आर ऑल ओवर थ्रोन, मेरा जो जादू है वो अब खत्म हो गया है। अगली जो इंपॉर्टेंट लाइन है, नाउ इट इज़ ट्रू, और ये सच है। आई मस्ट बी हेयर कन्फाइंड बाई यू, और मुझे आपके द्वारा प्यार में कैद रखा गया। तो यहाँ पे शेक्सपियर हमसे कह रहे हैं कि जो कुछ शेक्सपियर ने लिखा दर्शकों ने उसे खूब पसंद करा है। एंड माई एंडिंग इज डिस्पेयर, और मेरा अंत निराश है। अनलेस आई बी रिलीव्ड बाय प्रेयर, जब तक कि मैं प्रार्थना द्वारा मुक्त नहीं हो जाता। वॉट परसिस सो दैट इट असॉल्ट्स, ये चुपती है जैसे मुझे परेशान करती है। मर्सी इट्स सेल्फ एंड फ्रीज ऑल फॉल्ट्स, दया सभी गलतियों को माफ़ कर देती है। एज यू फ्रॉम क्राइम्स वुड पार्डन बी, आप इस नाटक के प्रदर्शन के सभी दोषों को माफ़ कर सकते हो जैसे आप अपने पापों के लिए क्षमा प्राप्त करेंगे। लेट योर इंडल्जेंस सेट मी फ्री, हमारे नाटक के प्रति आप प्रतिक्रिया में उदारता दिखाएं और मुझे आज़ाद करें। इसी स्पीच के साथ प्रॉस्पेरो के इन लास्ट वर्ड के साथ में प्ले खत्म होता है। इस पूरी स्पीच में जो इम्पोर्टेंट लाइन है, एंड माई एंडिंग इज़ डिस्पेयर, जो मेरा अंत है वो थोड़ा निराशाजनक है। अनलेस आई बी रिलीव्ड बाय प्रेयर, जब तक कि मैं आपकी प्रार्थना के द्वारा
मुक्त नहीं हो जाता। लेट योर इंडल्जेंस सेट मी फ्री, लास्ट लाइन है, इंपॉर्टेंट है प्ले की, ध्यान रखिएगा। आप दर्शक मुझे आज़ाद करें, इंडल्जेंस वैसे होता है मौज, आप दर्शक मुझे आज़ाद करें। इसी के साथ द टेम्पेस्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में स्टूडेंट्स।